यदि बैक पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है तो ये सारे योगाभ्यास आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हाथों को इस तरह रखना है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद कर लेनी है हल्की सी और एंकल रोटेशन स्टार्ट करना है। बिल्कुल आराम से, विपरीत, अपोजिट, आगे पीछे, नेक्स्ट हम करेंगे हाथों को इस तरह खोल के पंजों को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। सारे आसन बिल्कुल आराम आराम से करने हैं और सांस लेते हुए करना है। नेक्स्ट करेंगे आर्म्स रोटेशन, बिल्कुल आराम से 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, रिलैक्स। नेक्स्ट थोड़े से नेक के स्ट्रेचेस करेंगे। हाथ को इस तरह गर्दन पर रखना है और हल्का सा प्रेस करना है, बिल्कुल आराम से। दूसरी साइड से भी सांस लेना है, सांस को छोड़ना है, रिलैक्स। साइड टू साइड नेक स्ट्रेच। धीरे धीरे, यदि गर्दन में या सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, रिलैक्स। आसनों में आपको करना है सबसे पहले उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के लिए इस पोजीशन में आ जाना है घुटनों पर, और शुरुआत में हमें पैर के पंजों पर रहना है। हाथों को इंटरलॉक करके बस हल्का सा पीछे बैंड होना है, रिलैक्स। एक बार फिर से सांस लेते हुए रिलैक्स। एड़ियों को पकड़ लेना है और धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाना है। अगर ये नहीं होता है या दर्द ज्यादा है तो कोई इतना इतना या फिर जितना आपसे पॉसिबल है उतना आपको इस तरह उष्ट्रासन कर लेना है। इसको आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आसन करेंगे, आप हर आसन को शुरुआत में 5-5 सेकंड होल्ड करें, धीरे धीरे आप समय बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पेट के बल लेट जाएंगे, बिल्कुल आराम से। दोनों हाथ चिन के नीचे रखना है, मकर आसन। इस तरह हील को हिप से टच करना है,
बिल्कुल आराम आराम से सांस लेते हुए एक एक पैर से हील को हिप से टच करेंगे। दोनों पैरों से सांस लेते रहना है बिल्कुल आराम से। मकर आसन, ये आसन बैक पेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। रिलैक्स। इसके बाद जो अगला आसन आपको करना है विपरीत नौकासन। दोनों हाथ स्ट्रेट सीधे कर लेने हैं और आगे की बॉडी और पीछे की बॉडी दोनों को जितना हो सके ऊपर उठाना है। जितना होता है बिल्कुल आराम से नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, बिल्कुल आराम से। शुरुआत में हम थोड़ी थोड़ी देर ही करेंगे। अगला आसन शलभासन। सबसे पहले अर्ध शलभासन, राइट हैंड और लेफ्ट लेग। लेफ्ट हैंड जाएगा पीछे और विपरीत हाथ और पैर ऊपर उठाएंगे। 5 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए नीचे। नेक्स्ट दूसरी साइड से विपरीत हाथ और पैर, जितनी देर होता है। सांस छोड़ते हुए नीचे। अगेन रिपीट। डाउन डाउन। एक बार फिर से अर्ध शलभासन, दूसरी साइड। रिलैक्स। अगला जो हम आसन करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथ इस तरह ठुड्डी के नीचे रख देने हैं। सांस लेते हुए ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, बिल्कुल आराम से। शुरुआत में पूरे हाथ कोहनियां सीधी नहीं करके बिल्कुल थोड़ा सा ही, अगर ज्यादा बैक पेन है तो पूरी कोहनियां सीधी नहीं हो पाती, तो इट्स ओके। नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए। अगर होता है तो पूरा ऊपर आने की कोशिश, कोहनियां सीधी करने की कोशिश। डाउन। इस तरह हम 5-5 सेकेंड के होल्ड करके भुजंगासन, पूरी कोहनियां सीधी हो या वक्र हस्त दोनों चलेगा। बिल्कुल आराम से नीचे जाएंगे। अगला जो आसन हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। दोनों पैरों में इस तरह गैप ले लेना है और दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रख देना है। अंगूठे जितना गैप रहेगा हाथ और छाती के बीच में। ऊपर उठाना है आगे की बॉडी को और लेफ्ट साइड के कूल्हे से राइट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करनी है और राइट साइड के शोल्डर से लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करना है। एक बार फिर से लेफ्ट शोल्डर से राइट एड़ी को देखने की कोशिश, राइट शोल्डर से लेफ्ट एड़ी को देखने की कोशिश। बिल्कुल आराम से नीचे आएंगे।
इसके बाद हम आगे करेंगे पीठ के बल लेटने वाले आसन। पीठ के बल लेट जाना है, बिल्कुल आराम से। सांस लेना है, सांस को बाहर छोड़ना है। सबसे पहले करेंगे पाद उत्तानासन। जिनको बैक पेन रहता है वो एक एक पैर से ही कर पाते हैं। जितना पैर उठता है, लेफ्ट पैर को उठाएंगे। 30 डिग्री में उठे, 60 में या 90 में, जितना पैर ऊपर उठे। 5 सेकेंड होल्ड के बाद सांस छोड़ते हुए नीचे। सेम दूसरी साइड, जितना पैर उठता है उतना ही उठाएंगे। 30, 60 या 90। पाद उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक और बार रिपीट करेंगे। अप, डाउन, अप, डाउन। सांस लेंगे, लेफ्ट पैर ऊपर, घुटना सीधा। सांस छोड़ते हुए नीचे। राइट साइड से रिपीट। रिलैक्स। इसके बाद अगला आसन करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। घुटने को इस तरह मोड़ लेना है और छाती की तरफ लाना है। जब बैक पेन या सर्वाइकल पेन होता है तो गर्दन नहीं उठानी चाहिए। बिल्कुल आराम से वापस जाएंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। घुटने को चेस्ट की तरफ, छाती को ओर लाने की कोशिश। रिलैक्स। दूसरी साइड। एक बार फिर से। रिलैक्स। सांस लेते हुए सांस को छोड़ देना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। दूसरी साइड। रिलैक्स। दोनों पैरों से, अगर पैर नहीं उठते हैं, डायरेक्ट पेट की तरफ, छाती की तरफ ला सकते हैं। इस पोजीशन में आके थोड़ा लेफ्ट राइट। इससे भी बैक पेन में बहुत आराम मिलेगा। रिलैक्स। बिल्कुल आराम से रहेंगे। सांस लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। अगला आसन मरकट आसन। दोनों हाथ शरीर के समानांतर सीधे, दोनों घुटने फोल्ड और घुटने पैर आपस में मिले हुए। सांस लेंगे, छोड़ते हुए घुटनों को लेफ्ट साइड मोड़ेंगे और गर्दन राइट साइड। 5 सेकेंड होल्ड। मिडल में आएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। जिस साइड घुटने जाएंगे उसके विपरीत अपोजिट गर्दन जाएगी। मरकट आसन कमर दर्द और डाइजेशन के लिए बेस्ट आसन। इसके बाद दूसरा वेरिएशन जिसमें दोनों घुटनों में शोल्डर जितना गैप ले लेना है। सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड मोड़ना है घुटनों को, जिसमें एड़ी के ऊपर घुटना आएगा और गर्दन अपोजिट।
आराम से वापस आएंगे। दूसरी साइड। एक बार फिर से इस आसन को रिपीट करेंगे, क्योंकि ये आसन साइटिका में भी बहुत आराम देता है और बहुत रिलैक्सिंग लगता है बैक पेन वालों को। दूसरी साइड से शुरुआत में 5 सेकेंड, फिर आप 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट तक भी होल्डिंग टाइम को बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स। अगला जो आसन रहेगा, अगर पॉसिबल है तो करना है, नहीं तो 2 वेरिएशन ठीक है। तीसरे में राइट पैर को उठाना है और लेफ्ट हाथ की तरफ ले जाना है और गर्दन अपोजिट। शुरुआत में इतना ही आएगा, फिर धीरे धीरे आपका पैर आपके हाथ को टच करने लगेगा। डेली प्रैक्टिस और दर्द कम होने के बाद बिल्कुल आराम से वापस। दूसरी साइड से भी रिपीट करेंगे। लेग को ऊपर उठाएंगे और अपोजिट हैंड से टच करेंगे। रिलैक्स। इस आसन को आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं। अगला जो आसन करेंगे, दोनों हाथों से एड़ियां पकड़ लेनी है अगर होता है, नहीं तो आप आराम से एड़ियों के बाजू में हाथों को रख सकते हैं। कंधरासन या सेतुबंधासन इस आसन का नाम है। कमर को ऊपर उठाना है जितना पॉसिबल होता है। घुटने और पंजे एक सीध में आने चाहिए। नाभि को अंदर खींचना है, पेट को। सांस छोड़ते हुए नीचे। सेतुबंध आसन, इसमें बस ये ध्यान रखना है हमारे घुटने पैर के पंजों के बाहर ना जाएं और नाभि को अंदर पुश करना है। सांस लेते हुए ऊपर, कंधों तक बॉडी को उठाने की कोशिश अगर पॉसिबल है। बिल्कुल आराम से नीचे आएंगे। एक और बार सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इन सब आसनों में से जो भी आसन आपको आरामदायक लगे, उस आसन को आप ज्यादा टाइम भी रिपीट कर सकते हैं। लास्ट में हम लेंगे शवासन। दोनों पैर फैला के बिल्कुल आराम से रेस्ट करना है। हथेलियों को आकाश की तरफ, पैर के पंजे ढीले, गर्दन एक साइड। बिल्कुल आराम से बॉडी को ढीला छोड़ना है। इस तरह आप थोड़ी देर शवासन कर ले, जितनी देर आपको ठीक लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम।